सूर्या हासदा एनकाउंटर की बात अब झारखंड से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा में भी इसकी बात की जा रही है। झारखंड के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने यह बात राज्यसभा में उठाई थी, लेकिन क्यों इतनी सारी बातें जो है इस एनकाउंटर पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सूर्य सिंह बेसरा साहब मौजूद है। सर, एक एनकाउंटर होता है झारखंड के गोड्डा जिले में, लेकिन उस एनकाउंटर के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी कह रही है कि ये एनकाउंटर नहीं हत्या है, बल्कि सरकार ये कह रही है ये तो आपराधिक मामला था और आपराधिक तौर पे पुलिस ने अपना काम किया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि सूर्या हासदा का इनकाउंटर मामले में सीबीआई का जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी जो है सारा चीज आ जाएगा निचोड़ में। आरोप प्रत्यारोप अलग हैं, उनको लेके राजनीति नहीं होना चाहिए। जहां तक सूर्या हासदा से मैं कभी भी मिला नहीं, कभी रूबरू नहीं हुए, लेकिन मेरे उनके घटना के बाद में जो जानकारी मिले वो सुन करके कोई भी आदमी झकझोर हो जाएगा। वो एक स्कूल चलाते थे, अनाथ आश्रम, जहाँ 500 बच्चियां पढ़ते थे, वो अनाथ हो गए हैं। दूसरी बात, वो जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे। वहाँ बालू माफिया है, वहाँ जंगल माफिया है, वहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहा था, कोयला की तस्करी होती थी। ये तमाम जो है ना वो आवाज था। और सूर्या हासदा के बारे में भी पता चला कि बाबूलाल मरांडी से सबसे पहले जुड़ा, जो उन्होंने जब ये जेबीएम पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बनाया था, जेबीएम बाबूलाल मरांडी, तो दो बार चुनाव उम्मीदवार बन के उस जगह से चुनाव लड़े थे। दूसरी बात जो है ना, वो चुनाव लड़ा, बीजेपी टिकट दे दिया था आपका, ये बोरियो से इधर टिकट मिला, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2024 में इधर जेएलके पार्टी से जयराम महतो के नेतृत्व में जो नई पार्टी बनी है उसमें किया, यानी वो जेएलके अभी हाल में उम्मीदवार थे। और उसके बाद जो है ना फिर बीजेपी से कैंडिडेट था ऑफिशियली, जेबीएम से 2 बार। तो 4 बार एक व्यक्ति अगर एक उम्मीदवार बनता है, अगर वो फरारी जिंदगी काट रहा होगा तो चुनाव आयोग में हम लोग भी कई बार, हमको तो एक बार चुनाव लड़ते समय पेंडिंग केस था, मुझे गिरफ्तारी लेकिन इस मामले में ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर के पीछे का जो मामला है वो आपराधिक जो गतिविधियां हैं, आपराधिक मामले कई तरह के दर्ज थे। लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एनकाउंटर किया क्यों गया था, क्योंकि बीजेपी या तमाम जो लोग कह रहे हैं, जैसा आदिवासी संगठन के लोग कह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो, लेकिन फिर एनकाउंटर के पीछे कहानी क्यों करना पड़ा? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को दोषारोपित नहीं कर पाऊंगा। मेरे वक्तव्यों पर किसी को साजा नहीं मिल सकता, आरोपित नहीं हो सकता। मेरा एक ही शब्दों में कहना है कि सारे मामले दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके लिए जो है ना सीबीआई जांच जो है सेंट्रल एजेंसी से निष्पक्ष तरीके से जांच होना। ये राज्य सरकार के सीआईडी और पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि पुलिस को इनकाउंटर में उनको काउंटर में उसको काटघेरा में खड़ा कर दिया, संदिग्ध प्रश्नवाचक ये में खड़ा हो गया है, ठीक है, कि संदिग्ध लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं भी मांग करता हूं, मैं झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक भी रहा हूं, झारखंड राज्य के निर्माताओं में से मैं एक हूं, तो इसीलिए मैं इन सवालों का मेरा यही जवाब देंगे कि इमीडिएटली जो है बिना विलंब किए, चूंकि ये राज्यसभा में भी सवाल उठ चुके हैं और ये क्षेत्रीय लेवल पर सीमित नहीं करके राष्ट्रीय मुद्दा ना बन जाए, राजनीति का अखाड़ा आरोप प्रत्यारोप मामला में उलझ ना जाए, इमीडिएटली केंद्र सरकार जो है ना वो अपना गृह मंत्रालय से वो सीबीआई जांच का अनुशंसा करे और अधिसूचित करे और जांच होगी तो सब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है बार बार? क्योंकि जब भी कोई मामला झारखंड के अंदर घटित होता है तो सिर्फ सीबीआई और सीआईडी की जांच की मांग की जाती है। क्या वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है जनता को? ये लगातार हम मामले में कई ऐसे मामले हम देखते आ रहे हैं। नहीं, आपके सवाल में माननीय हाईकोर्ट ने भी जवाब दे दिया है कि सारे निर्णय जो है राज्य सरकार नहीं दे करके कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अभी कई मामला राज्य सरकार पे गंभीर आरोप लगा, अवमानना का मामला, अभी पेशा कानून लागू करो, आदेश हो गया, अवमानना हो गया। जेपीएससी का रिजल्ट दो, उसको अवमानना हो गया। और जो भी जो है ना झारखंड सरकार जो पारदर्शिता दूरदर्शिता होना चाहिए, जबकि भी कोई लागू स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट का जो सूची होता है आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। अभी जो है ना स्टेट गवर्नमेंट क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? स्थानीय नीति नहीं बना, पेंडिंग है। आरक्षण नीति अभी नहीं बना, पेंडिंग। कैसे आप नौकरी दे रहे हो? उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला है। कहने का मतलब है जांच एजेंसियां ईडी हो सीबीआई हो तभी हस्तक्षेप करना पड़ता है जब स्टेट गवर्नमेंट का
स्टेट गवर्नमेंट का मिशनरी या निर्णय लेने में असमर्थता व्यक्त करता हो। तो हमको लगता है कि अभी गुरुजी का देहांत हुआ है, सदमे में है और उनको अभी भी उनको संवारने का है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन है वो सदमा अलग बात है, सहानुभूति अलग बात है, लेकिन झारखंड सरकार को ठोस जो गुड परफॉर्मेंस देना है, गुड गवर्नेंस अगर देना होगा तो विधि व्यवस्था आपको ठीक करना होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप इनकाउंटर करते हैं, कभी माओवादी के नाम से इनकाउंटर करते हैं, तो माओवादी का भी मैं झारखंड सरकार का सरेंडर पॉलिसी है, आत्मसमर्पण का जो है उसका भी झारखंड सरकार निकाला है कि आप जो है ना जो इनाम घोषित माओवादी है, एरिया कमांडर या सक्रिय कमांडर, तो आप आत्मसमर्थन कीजिए, ये पैकेज मिलेगा और मुठभेड़ होगा तो इनकाउंटर होगा। लेकिन ये तो माओवादी नहीं था मेरे विचार से, मैं जो सुना हूँ सूर्या हासदा माओवादी से रिलेटेड नहीं था। ये अच्छा इन सब मामलों के बीच में अब एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि आदिवासी जो संगठन है उनमें काफी ज्यादा रोष है। वो ये कह रहे हैं कि इसकी गहन जांच होनी जरूरी है। एक बड़ा सवालिया निशान सरकार पे भी खड़ा हो रहा और आदिवासियों में खासकर इस एनकाउंटर के खिलाफ रोष पैदा हो चुका है। नहीं देखिए, इनकाउंटर तो सरकार नाम से कोई इनकाउंटर नहीं किया, तो प्रशासनिक मामले में पुलिस पे दोषारोपण हो रहा है ना, तो अब वो तो पुलिस कहेगी कि वो आपराधिक था, फलना, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने एक शब्द बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसी से जांच नहीं करनी है, सीआईडी से नहीं करनी है, निगरानी से नहीं करनी है, ये करना होगा सीबीआई का मामला है। इसीलिए बिना विलंब किए इसमें राजनीति का अखाड़ा और बखाड़ा खड़ा ना हो जाए, इसलिए अविलंब सीबीआई से जांच हो और जनआक्रोश भड़क ना जाए आदिवासियों का या पूरे झारखंड में, इसीलिए सीबीआई जांच हो जल्द से जल्द, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, तो हमारे साथ बात कर रहे थे सूर्य सिंह बेसरा साहब। लेकिन गोड्डा में जिस तरीके से सूर्य हादसा एनकाउंटर हुआ उसके बाद गोड्डा में ही नहीं पूरे झारखंड में इसको लेकर रोष पैदा हो चुका है। आदिवासी संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं और खासकर सरकार के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है अपना मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे में सीबीआई जांच होने की पूरी मांग की जा रही है, लेकिन अब आगे जांच होती है तो इसमें क्या निकल के आता है ये तो समय ही बताएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।